वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। पिछले कुछ दिनों से योशिहिदे सुगा नाम की चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पिछले महीने ही जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 71 साल के सुगा इस समय जापान सरकार में मुख्य कैबिनेट सचिव हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद शिंजो आबे की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है योशिहिदे सुगा। दरअसल जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी इन दिनों सत्ता में है। इस पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री शिंजो आबे को चुना था, लेकिन पिछले महीनों ही शिंजो आबे ने अपने सेहत का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस घोषणा के बाद एशिया के इस शक्तिशाली देश में हलचल मच गई। इस घोषणा का असर पूरी दुनिया पर दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिंजो आबे को निजी रूप से फोन किया और उनकी सेहत का हालचाल लिया। इस बीच जापान में नए नेता की खोज में योशिहिदे सुगा सबसे आगे निकले हैं। 14 सितंबर को जापान की सत्ताधारी पार्टी ने नए नेता के चुनाव पर वोट हुआ। इस चुनाव में सुगा जीत गए। उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले। अब बुधवार यानी 16 सितंबर को संसद में वोटिंग होगी, जहां पार्टी का बहुमत देखते हुए सुगा का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। जापान की मौजूदा संसद का कार्यकाल सितंबर 2021 तक है। योशिहिदे सुगा एक किसान के बेटे हैं। उनके पिता स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे। सुगा का जन्म जापान के अकीता में हुआ। वहां पर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद टोक्यो आ गए। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जीविका चलाने के लिए उन्हें कभी कार्डबोर्ड फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी, तो कभी मछली बाजार में मछली बेचनी पड़ी। दरअसल सुगा काम के साथ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ नौकरी कर उन्हें यूनिवर्सिटी का खर्चा चलाने में मदद मिल जाती थी। ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद संसदीय चुनाव अभियान के लिए काम करने लगे। बाद में उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद के सेक्रेटरी के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने खुद के राजनीतिक सफर की शुरुआत की। साल 1987 में वे योकोहामा सिटी काउंसिल के लिए चुने गए और 1996 में वे पहली बार जापान की संसद के लिए चुने गए। साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी ने उन्हें आंतरिक मामलों और संचार विभाग का वरिष्ठ उप मंत्री बनाया। इसके बाद जब शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद संभाला तो सुगा को 3 कैबिनेट पोस्ट देकर वरिष्ठ मंत्री का दर्जा दिया और वे यह जिम्मेदारी 2007 तक निभाते रहे। जब 2012 में आबे फिर से पीएम बने तो उन्होंने सुगा को मुख्य कैबिनेट सेक्रेटरी का प्रभावी पद सौंपा। पिछले 8 सालों से शिंजो आबे के सबसे करीबी रहे सुगा अब खुद प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वह शिंजो आबे की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं या फिर कुछ अलग नीतियों पर काम करते हैं। तो ये थी जापान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे योशिहिदे सुगा पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।